বাচ্চা টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाइए ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ? अमित शाह हाय हाय इसी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है बंदा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच चल रही अदावत और भी तेज हो गई है। एक और जहां ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी हाईकोर्ट पहुंच गई है और इस मामले में बड़ी सुनवाई होने जा रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में होम मिनिस्ट्री को ममता बनर्जी की धाकर शेरनियों ने घेर लिया है। उनकी पार्टी के सांसदों ने भी होम मिनिस्ट्री को घेर लिया। इसके बाद अमित शाह ने गुस्से में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया, पुलिस को भेजा और फिर इन सबको पुलिस वैन में भरकर ठूंसकर बदतमीजी के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाला मसला है। यह सलूक सांसदों के साथ किया जा रहा है, जबकि उस प्रदर्शन में ना हिंसा हो रही है, ना ही कोई सिक्योरिटी थ्रेट नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी अमित शाह चिढ़ गए हैं। यह विजुअल आप देखिए, महुआ मोइत्रा खुद दिखाई पड़ रही हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है आप अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को देखिए। वे मीडिया से भी बात कर रही हैं, लेकिन महिला पुलिस उनके हाथ पैर पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ले जा रही हैं, उन्हें उठाते हुए ले जा रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं महुआ मोइत्रा इस दौरान, जरा सुनिए आप। अमित शाह हाय हाय इसी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है बंदा। तो सुना आपने, महुआ मोइत्रा ने खुद इस क्लिप को भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि अमित शाह बेशर्म हो गए हैं, वो दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें घसीटने के लिए, दूर हटाने के लिए, जबकि हम लोग होम मिनिस्ट्री के आगे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ यह सलूक हुआ है। इसके बाद देखिए, जब इन लोगों को गाड़ियों में बंद किया जाता है, तब भी महुआ मोइत्रा और उनके साथी जो सांसद हैं, वो सब जो कुछ कह रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा वो क्या कुछ बताना चाह रही हैं। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘিনী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিকন্যা। तो सुन लिया आपने, महुआ मोइत्रा ने कहा कि अमित शाह की पुलिस एआईटीसी यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को घसीट रही है और वो भी पुलिस वैन में उन लोगों को डाला गया है, पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि सुन लो बीजेपी के बैगन लोग, बंगाल टाइग्रेस तुम लोगों को खा जाएगी। जिस हिसाब से महुआ मोइत्रा का एग्रेशन दिख रहा है, इससे साफ मालूम पड़ रहा है कि इस वक्त बंगाल की लड़ाई सिर्फ बंगाल में नहीं होगी, बल्कि दिल्ली तक चलने वाली है। हाईकोर्ट में क्या होगा उस मामले में लाइव अपडेट्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें। कोर्ट रूम में क्या हुआ, ईडी जो शिकायत लेकर पहुंची है कि ममता बनर्जी से वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें वापस दिलाए जाए, उन पर एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दिए जाएं, और दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी पहुंची हैं कि किस तरीके से अनधिकृत प्रवेश इन लोगों ने आईपैक के दफ्तर में किया और उसके बाद वो उन पर कार्रवाई चाहती हैं। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में मामला तो तूल पकड़ा ही, हाईकोर्ट में भी केस कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जस्टिस शुभ्रा घोष इस मामले में केस की सुनवाई करेंगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह बंगाल के बैटल को जीतने के लिए कहां से कहां तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें ममता बनर्जी की पार्टी का डेटा इनडायरेक्टली ईडी के जरिए क्यों चाहिए था? क्या उसी के जरिए वो उन्हें चारों खाने चित्त करने की तैयारी में है? यह सब एक बड़ा खेल है और इसके खिलाफ यहां महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी
और उनके पार्टी के अलग अलग सांसद कीर्ति आजाद भी यहां मोर्चा खोल रखे हैं। अब आप देखिए जरा, मैं आपको एक और विजुअल दिखाता हूं। यह विजुअल है डेरेक ओब्रायन का। ये भी सांसद है, इनके नेतृत्व में बताया गया कि वहां प्रदर्शन शुरू किया गया था और उनके साथ पुलिस क्या सलूक कर रही है जरा देखिए आप भी, और किस हिसाब से पुलिस बर्ताव कर रही है। मीडिया के बीच वो बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सा सुन लीजिए। हो रहा है देखो, ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you say? You're seeing what is happening with Amit Shah, Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. इनके वीडियो को हेमंत राजौरा ने शेयर करते हुए लिखा है, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को पुलिस ने हटाया। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हमारे सांसदों को घसीटा गया और महिला सांसदों को असॉल्ट किया गया है, और इसके बाद गुस्सा लोगों का फूटा है। दूसरी बात, कीर्ति आजाद के बयान को भी आपको जानना समझना चाहिए। कीर्ति आजाद बता रहे हैं कि बीजेपी वाले बंगाल की अस्मिता की रक्षा कैसे करेंगे जब उन्हें बंगाल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। क्या ये लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, इसको लेकर वो जब अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के बाहर खड़े थे तो कुछ बयान दे रहे थे। नरेंद्र नाथ मिश्रा जी ने उसे साझा भी किया है, जरा आप भी सुनिए कि कीर्ति आजाद क्या बता रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी वाले जो बंगाल के साथ बड़ी दिखाते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा संभावना है, नाम नहीं ले सकते। मोहन बगान स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्समैन हूँ, फुटबॉल नहीं खेला लेकिन फुटबॉल से बड़ा प्यार है। जो लोगों को ये नहीं मालूम कि 125 साल पुराना क्लब है मोहन बगान, उसको बोलता है मोहन बैगन। ये खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ईस्ट बंगाल को बोलता है, बंगाल में नहीं बोल पाता है, ईस्ट बंगाल। यह ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम नहीं मालूम, जो बोल नहीं सकता, वो खेल मंत्री है। यह लोग बचाएंगे बंगाल की अस्मिता। जिस बंगाल की अस्मिता को लड़ करके सीपीआई सीपीएम के हाथ से ममता बंदोपाध्याय बंधक छुड़ाया है, आज यह लोग आकर के बंगाल के बारे में बात करते हैं। और इस प्रकार से डरपोक की तरह जो आदमी डरता है, कावड़, वो आकर चुपचाप आकर ईडी से रेड करवाते हैं। यह तो हमारी टाइग्रेस, हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय है जो जानती है कि अगर ईडी रेड करे तो ईडी के ऊपर रेड कैसे किया जा सकता है। जिनको नाम लेना नहीं आता, जो बंकिम बाबू के बारे में बंकिम दा बोलता है, रविंद्र सन्याल बोलता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना जिनको मालूम ही नहीं कि बंगाल की क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, उसकी क्या अस्मिता है। ऐसे लोग बंगाल को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग का वहां पर से किल्ली उखड़ने वाला है। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, जीरो पर आउट होंगे, जीरो पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव के अंदर। तो देखा आपने, असली मकसद यही है कि बंगाल में बीजेपी कैसे सत्ता में आए। उन्हें ममता बनर्जी को हटाने के लिए साम दाम दंड भेद हर किसी का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी वो महिला हैं जो आसानी से हार नहीं मानती है। जब वो बंगाल में इतनी पुरानी वाम दलों की सत्ता उखाड़ कर फेंक सकती हैं, तो वो भला इतनी आसानी से बीजेपी को वहां पैर जमाने और सत्ता में बैठने के लिए कैसे देंगी। तो वो भी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स के जरिए हो, चाहे अदालतों के जरिए हो, या फिर दिल्ली में प्रदर्शन के जरिए हो। लगातार सिलसिला जारी है। देखते हैं इस मामले में निर्णायक मोड़ क्या रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।